हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजर्ड्स ऑफ मैथ्स। तो अब तक के दो लेक्चर में हमने बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ओके, सो लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये सबसे आसान है पूरे लैपलास के अंदर। ओके, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करना है और बस उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना है, बस, और कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं पहले ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फिर उसके बाद में हम सम के ऊपर जाएंगे। ओके, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर एक आपके पास एक कोई फंक्शन है जिसका लैप्लास ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, जिसका लैप्लास कुछ एस के टर्म्स में आपके पास है। ओके, अभी सपोज करो आपके पास सेम टाइप का फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ टी है, यहाँ पे भी बस उसके आगे एक नंबर ऐड हो गया, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ टी था, यहाँ पे ए टी ऐड हो गया। तो उस केस में आप क्या करोगे, फिर से पूरा लैप्लास कैलकुलेट करोगे क्या? नहीं। तो आप उस केस में क्या करोगे, डायरेक्टली हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ठीक है, अगर आपका सेम टू सेम फंक्शन है, ठीक है, जिसका लैप्लास आपने एक बार ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, अगर उसी फंक्शन में बस कोई एक नंबर अगर ऐड हो जा रहा है, तो उस केस में आपको फिर से लैप्लास कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस ऑलरेडी कैलकुलेटेड आंसर के अंदर 1/a ऐड कर देना है। तो आप पहले क्या करोगे, 1/a, और जहां जहां पे भी आपको s दिखेगा, s के डिनोमिनेटर में आप a ऐड करते जाओगे। ठीक है, ये आपको और अच्छे से क्लियर होगा जब हम एक सम करेंगे। ओके, बस आपको क्या सपोज करना है, आपके पास आंसर ऑलरेडी है लैप्लास का, ठीक है, तो उसका अभी आपको नया लैप्लास अगर कैलकुलेट करना है जिसके आगे सिर्फ a कोई एक नंबर ऐड हो चुका है, तो उस केस में उसका आउटपुट क्या आएगा, 1/a, फिर जो भी आपका s का फंक्शन है उसके नीचे क्या कर दोगे, a ऐड कर दोगे, बस, दैट्स इट। ओके, चल, तो अभी देखते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सम, इट्स वेरी इजी, लेट अस सॉल्व दिस सम। तो जैसे कि देखो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ टी है, जिसका लैप्लास का वैल्यू है log ऑफ s प्लस थ्री द होल अपॉन s प्लस वन। ओके, log ऑफ s प्लस थ्री द होल अपॉन s प्लस वन। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको, वो आपको बोल रहे हैं अब कैलकुलेट करो फंक्शन ऑफ 2t। यहाँ पे t था, अभी आपको 2t के लिए कैलकुलेट करना है। तो अभी डायरेक्टली आंसर जाने से पहले खुद से ऐसे थोड़ा सोचो कि मतलब कि क्या आउटपुट आना चाहिए अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे। तो वो क्या बोल रहा है, आपका जो भी a है पहले तो उसको डिनोमिनेटर पे लिख दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, फिर जहां जहां पे भी s है उसके नीचे 2 डाल दो, तो यहाँ पे s के नीचे 2 आ जाएगा, यानी s/2, यहाँ पे भी s/2 +3 बस इसी तरीके से, और थोड़ा सा बस इसमें कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, एंड दैट्स इट। चलो तो फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं इस सम को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आपको यहाँ पे ये आपको ढूंढने बोला है, तो इस पूरे फंक्शन में a की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन में a की वैल्यू है आपकी 2, तो इसलिए a इज इक्वल टू 2। ओके, देन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ टी का आंसर दिया है, जो कि है log ऑफ s प्लस थ्री द होल अपॉन s प्लस वन। ओके, अभी यहाँ पे आप ये लिखोगे कि भाई चलो यहाँ पे अब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। सो व्हाट डज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सेज, इट सेज दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, देन इट विल बी इक्वल टू 1/a देन s अपॉन a। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे इसको कैलकुलेट। तो यहाँ पे अभी a के जगह पे आपको क्या करना है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1/2 देन s/2। अभी हम क्या करेंगे, हमारे ओरिजिनल फंक्शन के अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/2 log ऑफ s/2 प्लस 3 द होल अपॉन s/2 प्लस 1, दैट्स इट। अभी थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो अभी देखो यहाँ पे 6 कैसे आ गया, तो 6 कुछ इस तरीके से आया, ये 2 और 3 जो है ना ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो इसीलिए न्यूमरेटर में आपके पास आ जा रहा है s प्लस 6,
और डिनोमिनेटर में आपके पास है सिर्फ 2, ओके, क्योंकि ये वाला जो 2 है द होल डिनोमिनेटर हो गया, ओके। उसी तरीके से ये 2 into 1 हो जा रहा है, इसीलिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है s plus 2 द होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो कैंसिल हो गए वो। अभी नेक्स्ट फाइनल आंसर आपका क्या बचेगा कि f ऑफ 2t का इसलिए आउटपुट क्या है 1/2 log ऑफ s plus 6 अपॉन s plus 2, दैट्स इट। सो इतना सिंपल है ये। इसमें क्या किया आपने, कुछ किया क्या? नहीं, इसमें हमने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज किया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसको बस सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो अभी इसी टाइप का एक और सम हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो हमारा है ये सम, ओके। देखो यहाँ पे वो लोग क्या बोल रहे हैं, एक लैपलास है, ठीक है, एक फंक्शन है एफ ऑफ टी जिसका लैपलास का आउटपुट क्या है 8s minus 3 the whole upon s square minus 6s plus 25 the whole square, ओके। और अभी आपको क्या ढूंढना है, वो लोग फिर से बोल रहे हैं आपको फंक्शन ऑफ f ऑफ 2t, यानी कि लैपलास ऑफ f ऑफ 2t आपको ढूंढना है बेसिकली, ओके। देखो यहाँ पे f ऑफ t था, आपको f ऑफ 2t ढूंढना है। तो अभी आप खुद से ऐसे थोड़ा सोचो कि क्या करेंगे हम। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज होगी, 1/a यानी कि 1/2 आना चाहिए नीचे, और जहां जहां पे भी s है वहां वहां पे क्या आना चाहिए आपका s/2 s/2 s/2, ओके। चल तो फिर अभी करते हैं हम। तो यहाँ पे a क्या है आपका, सबसे पहली बात a यानी कि यहाँ पे इस फंक्शन में a क्या दिख रहा है आपको, a है आपका 2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2, ओके। अभी आपका गिवन फंक्शन क्या है, आपका गिवन फंक्शन है लैपलास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 8s minus 3 द होल अपॉन s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 25 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका गिवन फंक्शन है, गिवन लैपलास है जो इस फंक्शन का कैलकुलेट किया है। अभी यहाँ पे आप लिखोगे बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। व्हाट डज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी सेज, इट सेज दैट f of at will be equal to 1/a and like whatever is the value of s over here you have to substitute the value of s by s/a, okay। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे जैसे देखो a है, a के जगह पे हमने a की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे 2t आ गया 1/2 देन s/2। अभी हम ये जो हमारा गिवन फंक्शन है ना, इसके अंदर चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 1/2, देखो यहाँ पे 1/2 देन 8 क्या है, ये वाला 8 है आपका, s के जगह पे s/2 माइनस 3, यहाँ पे भी s/2 द होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, माइनस 6 यहाँ पे s था तो s के जगह पे क्या आ गया s/2 प्लस 25, तो यहाँ पे भी प्लस 25 द होल स्क्वायर। बाकी सारी चीजें सेम है, ओके। अभी थोड़ा इसका कैलकुलेशन करते, थोड़ा सिंप्लीफाई करते इसको बेसिकली। चलो तो ये देखो, ये 2 1 जा और ये क्या हो जाएगा 2 4 जा, है ना, ये दोनों कट होंगे बेसिकली, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ओके। तो इसीलिए आपको न्यूमरेटर में यहाँ पे 4 देखने को मिल रहा है, ओके। और ये देखो, ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, इसलिए यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, द होल डिवाइडेड बाय 2 द होल अपॉन s अपॉन 2 द होल स्क्वायर, तो इसलिए s अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस ये देखो, ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, है ना, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, इसलिए यहाँ पे आपको 3s देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 25 द होल स्क्वायर, ओके। ये एग्जैक्टली सेम है। अभी ये देखो, ये 2 और ये 4 भी कैंसिल होगा, ये 2 1 जा 2 2 जा 4, तो अभी फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6s माइनस 6 द होल अपॉन s अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 3s प्लस 25 द होल स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली हमने ये पूरा सम सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आपको देखा आपने कि यहाँ पे हमको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास ऑलरेडी लैपलास कैलकुलेटेड है तो उस केस में अगर आपको फिर से उस गिवन फंक्शन का लैपलास कैलकुलेट करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे 1/a s अपॉन a कर देंगे, बस दैट्स इट, ओके। एक लास्ट सम सॉल्व करते हैं हम, वो थोड़ा सा ट्रिकी है और ये टाइप का सम एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आने का।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला आपको कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे उन्होंने आपको बोला है कि साइन ऑफ रूट टी का लैप्लास उन्होंने कैलकुलेट किया, जिसका आउटपुट उनका आ रहा था इतना बड़ा टर्म, जो कि है रूट ऑफ पाई द होल अपॉन 2s रूट ऑफ s इंटू ई रेस टू माइनस 1/4s। ओके, तो ये है साइन ऑफ रूट टी का लैप्लास। ओके, अभी वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए, अब आप कैलकुलेट करो साइन ऑफ 2√t। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ पे ट्रिक क्या है। यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा होगा कि a की वैल्यू जो है ये 2 है ना, लेकिन रूट के केस में ऐसा नहीं होता है। ओके, कभी भी अगर आपका फंक्शन जो t है अगर वो रूट के अंदर आ गया और उसके बाजू में अगर कोई ऐसा नंबर है, तो उस केस में डायरेक्ट ये नंबर को हम a कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा a यहाँ पे हमारा, देखते हैं हम आगे जाके। पहले तो ये हमारा गिवन फंक्शन है जिसका लैप्लास ऑलरेडी कैलकुलेट किया है इन्होंने। ओके, अभी बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी विच सेज दैट लैप्लास ऑफ f ऑफ a t विल बी इक्वल टू 1/a, और जो भी आपका s रहेगा s के जगह पे आपको s अपॉन a सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अभी लेकिन यहाँ पे a होगा क्या, तो अगर आपको कभी भी कुछ इस टाइप का सम आता है जहाँ पे रूट इन्वॉल्व रहता है, तो उस केस में आपको पहले करना पड़ेगा कन्वर्जन, उसके बाद में हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो कन्वर्जन करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या है ना, आपका जो भी नंबर रूट के बाहर है ना उसको रूट के अंदर लेके जाना है। जैसे यहाँ पे देखो 2 है रूट के बाहर, तो इसको रूट के अंदर लेके जाना है आपको, फिर उसके बाद में जो रूट के अंदर रहेगा वो आपका रहेगा a। ओके, बहुत लोग यहाँ पे इसको ही a समझ के कैलकुलेट करते हैं, तो उसके वजह से उनका आंसर जो होता है वो रॉन्ग हो जाता है, तो आप लोगों को ये चीज नहीं करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 था, तो अगर 2 को अगर आपको रूट में लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाएंगे, तो जैसे 2 को अगर रूट में लेके जाना है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इसलिए 4 को हम क्या करेंगे रूट के अंदर लिख देंगे। लेट्स से अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 5 होता, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो आप रूट के अंदर उस केस में क्या लिखते हैं 25 लिखते हैं। अगर यहाँ पे 4 रहता लेट्स से रूट के बाहर, तो यहाँ पे रूट के अंदर आप क्या लिखते हैं 16 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले आपका जो नंबर रूट के बाहर है, जैसे ये वाला नंबर आपका रूट के बाहर है, पहले आपको उसको रूट के अंदर लेके जाना है, उसके बाद में आप a फाइंड करोगे कि a क्या है। अब है आपका a 4। ओके, अब आपका a क्या है 4 है। सो दिस इज द ट्रिकी पार्ट एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली अपीयर्स इन योर एग्जाम। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। तो अभी हम करेंगे आगे, तो अब हम क्या करेंगे, यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे विच विल बी इक्वल टू 1/4, देन जहां पे भी आपका s रहेगा वहां पे s/4 आप सब्सटीट्यूट करोगे। चलो अभी सब्सटीट्यूट करते हैं हम, तो रूट ऑफ, ये देखो रूट ऑफ पाई, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या था 2 था, तो फिर 2, s के जगह पे s/4 रूट ऑफ s/4 एंड देन मल्टीप्लाई बाय -1/4, ये देखो यहाँ पे 4 था इसलिए 4, और यहाँ पे s के जगह पे s/4। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 4 को और इस 4 को क्या करेंगे कट करेंगे। ओके, इस 4 को और इस 4 को हम कट कर देंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा आपका, अभी देखो ये आपको जो ये 4 दिख रहा है ना डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, पहले तो इसको न्यूमरेटर में ले लो। ठीक है, तो ये नंबर आ गया आपका न्यूमरेटर में, तो आपका न्यूमरेटर में क्या हो गया 4 इंटू रूट पाए, लेकिन ये 2 किधर गया और ये 4 किधर गया उसको समझते हैं अभी हम। देखो ये जो 4 है आप इसको फिर से रूट के बाहर निकाल दो। ठीक है, जैसे आप रूट के अंदर लेके गए थे वैसे ही आप उसको रूट के बाहर निकालो। तो अगर इसको 4 को रूट के बाहर निकालना है तो वो बन जाएगा आपका 2। ठीक है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 प्रेजेंट है इसलिए, तो ये 2 है आपका, ये भी 2 है, तो फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा, तो इसीलिए नीचे आपके पास कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ आपके पास है s और रूट ऑफ s, और यहाँ पे आपका e रेस टू -1/s, क्योंकि ये 4 और 4 तो कैंसल हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के सम को सॉल्व करते हैं
सेम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में सिर्फ यही एक ट्रिकी टाइप का सम रहता है जो कि हमारा रूट वाला रहता है, सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आपके एग्जाम में रूट टाइप का सम आता है तो उस केस में पहली वाली वैल्यू आपकी डायरेक्टली ए नहीं रहेगी, ओके। पहले आपको उसको रूट के अंदर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद में जो रूट के अंदर की वैल्यू रहेगी वो आपकी ए रहेगी, फिर आप उसको क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और आपका फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे। सो दैट्स इट। So this was all about the second type. Okay, so these are few practice questions for all of you, and answer for these questions will be provided in the next lecture. And that's it for today. But if you have any questions or if you have any doubts, please post your questions and doubts in the chat box. I will try to resolve all your doubts and I will try to answer all your questions. So thank you so much for joining. We will meet in the next lecture.